प्रत्येक प्रभात अपने साथ केवल एक नया दिन नहीं बल्कि स्वयं को नए रूप में गढ़ने का अवसर लेकर आता है। बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ दिन का आरंभ करना निश्चय ही भारतीय जीवन दृष्टि की विशेषता रही है। और प्रभात की इसी ऊर्जा को विचार, संस्कार, स्वास्थ्य और ज्ञान से जोड़ने के प्रयास का नाम है कार्यक्रम सुप्रभातम, जहां आपको प्राप्त होते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े जीवनोपयोगी विचार, साथ ही मिलती है समय की पारंपरिक गणना से जुड़ी जानकारी और फिर संस्कृत के अमूल्य सुभाषित एवं स्वस्थ जीवन के लिए योग एवं आयुर्वेद से जुड़े उपयोगी सूत्र तथा इन सभी के आधार स्वरूप संस्कृत को सीखने के प्रभाग को भी हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आइए इस नए प्रभात का स्वागत करें एक नई दृष्टि और नए उत्साह के साथ। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सुप्रभातम में। कालो ही दुरतिक्रमः। जी हाँ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करता। जो क्षण अभी हमारे पास है वही हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी है। भारतीय परंपरा ने समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि प्रकृति और आकाशीय घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण से भी समझा। और पंचांग इसी समृद्ध काल परंपरा का परिचायक है, जहां तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों के माध्यम से भारतीय काल गणना की एक विशिष्ट झलक हमें प्राप्त होती है। तो आइए आज के दिन का आरंभ करते हुए हम सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मनुष्य के जीवन की दिशा बहुत कुछ उसके मन की दिशा पर निर्भर होती है। विचार शिव संकल्प वाले हों तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन सकती हैं, और विचार दुस्संकल्प वाले या नकारात्मकता लिए हों तो अनुकूल परिस्थितियां भी बोझिल सी लगने लगती हैं। भारतीय मनीषा ने मन को समझने और उसे परिष्कृत करने के लिए हजारों वर्षों में एक समृद्ध ज्ञान परंपरा विकसित की। संस्कृत के सुभाषित इस परंपरा के ऐसे ही छोटे पर अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनमें जीवन के बड़े सत्य सहज शब्दों में समाहित होते हैं। तो अब समय है हमारे प्रभाग सुभाषितम का, जहां आज हम जीवन को उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे और उसके भाव को हिंदी तथा अंग्रेजी में भी समझेंगे। आइए सुन लेते हैं आज का सुभाषित। आपत्काले च कष्टेपि नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः इति प्रबोधितस्तेन कथंचित् दृढ़बुद्धिना। स्थिर और दृढ़ बुद्धि वाले ज्ञानी जन समय आने पर यह समझाते हैं कि बुद्धिमान लोग संकट और कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपना उत्साह नहीं खोते। Wise people with steady and resolute minds understand that truly intelligent people never lose their enthusiasm, even in times of adversity and difficult circumstances. सुभाषितम की प्रस्तुति के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हमारे प्रभाग विशेष का। सनातन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में एक है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने की रीति आज भी देश भर में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्वों को समेटे इस संस्कार के माध्यम से युवा पीढ़ी को जीवन के कड़े अनुशासन और नैतिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में कुछ विशेष हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय संस्कृति में निश्चय ही हर परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा होता है। उन परंपराओं में ही एक परंपरा है जनेऊ या यज्ञोपवीत को धारण करना। सनातन धर्म में इसे सिर्फ एक सूती धागा नहीं
बल्कि मनुष्य का रक्षा कवच माना गया है। वस्तुतः सनातन धर्म के 16 संस्कारों में एक है उपनयन संस्कार। इसी संस्कार में यज्ञोपवीत का धारण या कहें कि जनेऊ का धारण कराया जाता है। यूं तो दिखने में यह केवल सूती धागा प्रतीत होता है, पर इसका आध्यात्मिक महत्व निस्सीम है। जनेऊ के 3 मुख्य सूत्र देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक कहे जाते हैं। यह मनुष्य को समाज और परिवार के प्रति उसके उत्तरदायित्व की याद दिलाते हैं। इन 3 धागों में छिपे 9 बारीक तार मानव शरीर के 9 द्वारों को पवित्र रखने का संदेश देते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद भाग यज्ञोपवीतोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, पारस्कर गृह्य सूत्र आदि ग्रंथों में जनेऊ के 3 मुख्य धागों के स्वरूप और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का विशेषतः विवरण प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को विद्या तथा बुद्धि का ईश्वर और विघ्नहर्ता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। गणपति पर्व के दौरान भगवान गणेश को विशेष रूप से यज्ञोपवीत पहनाना अत्यंत फलदायी और अनिवार्य माना गया है। गणपति को जनेऊ अर्पित करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग मानसिक तनाव, करियर में रुकावट या बुद्धि की कमी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना विशेष फलदायी कहा गया है। ऋग्वेद में भी यज्ञोपवीत के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अत्यंत पवित्र है। यह सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ ही प्रकट हुआ था। यह लंबी आयु प्रदान करने वाला, सभी कर्मों में श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ्र और पवित्र है। इसे धारण करने से मनुष्य को आंतरिक बल और तेज अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जनेऊ को सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि सीधे विज्ञान और स्वास्थ्य से जोड़ा है। आज का आधुनिक विज्ञान भी यज्ञोपवीत के नियमों व उसके सर्वविध महत्व के आगे नतमस्तक है। मलमूत्र त्याग के समय जनेऊ को दाएं कान पर कसकर लपेटने का नियम है। विज्ञान कहता है कि दाएं कान के पीछे से होकर गुजरने वाली नसें सीधे हमारे पेट और आंतों से जुड़ी होती हैं। इन नसों पर दबाव पड़ने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और कब्ज जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। इतना ही नहीं, हृदय के पास से गुजरने के कारण यह रक्त संचार को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय की बीमारियों का और ब्लड प्रेशर या रक्तचाप का खतरा कम हो जाता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में युवा पीढ़ी इस परंपरा को भूलती जा रही है, जबकि इस परंपरा से संबद्ध नियम हमें हर पल वैज्ञानिकता व अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। अशुद्ध अवस्था में जनेऊ को कान पर चढ़ाना हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है। बिना किसी संशय के यज्ञोपवीत कोई जातिगत बंधन नहीं, अपितु स्वयं को स्वस्थ और अनुशासित रखने का एक सार्वभौमिक तथा विशिष्ट वैज्ञानिक विधान है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आमीन। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सेवा। आवास योजना में 25 लाख परिवार शामिल। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए मासिक भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया।
आम लोगों के लिए मात्र 5 रुपए में मछली भात उपलब्ध कराने की व्यवस्था। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भोजन का दैनिक बजट 56 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया गया। मानव सेवा ही पश्चिम बंगाल सरकार का मूल मंत्र। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुप्रभातम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शरीर हमें कर्म करने की शक्ति देता है और मन उस कर्म को दिशा देता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए केवल शरीर का स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं, शरीर और मन दोनों का संतुलित रहना आवश्यक है और योग इसी समन्वय की साधना है। यह हमें अपनी श्वास के प्रति सजग करता है, शरीर की क्षमताओं को पहचानने में सहायता करता है और मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी कराता है। वहीं आयुर्वेद हमें यह समझने की दृष्टि देता है कि स्वास्थ्य केवल उपचार का विषय नहीं, बल्कि आहार, दिनचर्या, ऋतु और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का परिणाम भी है। ऐसे में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के इसी संगम को सामने लाना होता है हमारा उद्देश्य, जिसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए विशेष प्रभाग योग 360, जहां आज की प्रस्तुति में किरण भारद्वाज क्या लेकर आ रही हैं, आइए यह देखते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बरसात का मौसम जिसमें सबको याद आता है चाय, पकौड़े, चाट और खाने की तरह तरह की चीजें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मौसम में आपका पेट क्या चाहता है? क्या सिर्फ खाना हो टेस्टी या फिर उसके साथ हो हाइजीन एंड सेफ्टी? सवाल यह है कि इस मौसम में क्या ज्यादा बढ़ता है, खाने के ऑप्शंस या पेट की बीमारियां? ये स्वाद का मौसम है लेकिन समझदारी से खाने का भी। तो चलिए इस मौसम में होने वाली पेट की बीमारियों के खतरे को घटाते हैं। आज आपको मॉनसून यानी बरसात के मौसम में डाइजेशन को हेल्दी रखने के कुछ स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके बताते हैं। बरसात आते ही मौसम और दिल खुशनुमा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारे पाचन तंत्र के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? मॉनसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस मौसम में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म परजीवी तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में पेट के संक्रमण और बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। खाने को लेकर लापरवाही करना या स्वच्छता का अभाव समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही कई लोगों का पाचन भी इस मौसम में थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात में पाचन को ठीक रखने में उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। मौसम बदलता है लेकिन अच्छी आदतों का मौसम नहीं बदलना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो योगिक क्रियाएं जो आपको बरसात में अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए करनी चाहिए। बरसात के मौसम के अंदर जो आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है, पहला आसन जिसको हम करेंगे मंडूक आसन। अपने अंगूठों को उंगलियों के अंदर दबाया, अपने नेवल के आसपास दोनों हाथों को रखा, श्वास भरते हुए पेट को बाहर, श्वास अंदर खींची और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दूसरा आसन जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए आप अपने योगा मैट पे आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें, पाँव में अपने शोल्डर लेवल गैप रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी छाती को उठाएं और हल्का सा सीधे पाँव की तरफ ट्विस्ट करें, देखें। और इसी तरीके से अपने उल्टे हाथ की तरफ जाएं, अपने उल्टे पाँव के एड़ी को देखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। मंडूक आसन और त्रियक भुजंगासन का अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो बरसात के मौसम में जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर अपच की जो भी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं।
बरसात के मौसम में फूड का पैशन, लेकिन हेल्दी ईटिंग की हैबिट नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ फैशन। अगर इस मौसम में डाइजेशन को रखना है ठीक, तो आप भी कीजिए डाइट का राइट सिलेक्शन। वर्षा ऋतु या मानसून जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर में नेचुरली वात दोष का प्रकोप हो जाता है। इसका कारण होता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमारे शरीर में क्षय हुआ है या रुक्षुगुण हुआ है, उसकी वजह से शरीर के अंदर वात संचित हो चुका होता है। इस वात के बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, अग्नि भी कमजोर होती है या विषम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का या इस तरह के रोगों को बनने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें, विहार को संतुलित रखें। इसमें हमें दिवास्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। डाइट हमें ऐसी रखनी चाहिए जो उष्ण हो, लघु हो, पचने में सुपाच्य हो। इसके लिए हमें जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पुराने हैं, नए ग्रेन्स नहीं यूज करने, यानी गेहूं या चावल जो हम यूज कर रहे हैं कम से कम 1 साल पुराना हो, या हम साठी चावल का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली डाइट के अंदर यूज के सेवन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। इसको बनाने का तरीका होता है कि एक भाग हम ग्रेन्स लेते हैं और 6 गुना पानी में मिला के उसको पकाते हैं जब तक पूरे अच्छी तरीके से उसका पाक न हो जाए। फिर उसके अंदर हम काली मिर्च या अदरक या सौंठ मिला के उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सौंठ से सिद्ध जल, सौंठ में या अदरक में पकाया हुआ पानी, इसका सेवन किया जा सकता है। या फिर नॉर्मली भी हम जल के अंदर शहद मिला के, अल्प मात्रा में शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ फलों के अंदर अनार, लीची या पपीता, इसका सेवन करें। खासतौर पे सीजन में आने वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि नाशपाती, इसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभदायक होता है। बारिश का मजा पूरा उठाइए, लेकिन पेट का ख्याल रखना मत भूल जाइए। इन औषधियों से स्टमक प्रॉब्लम्स को करके दूर अपने डाइजेशन को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाइए। वर्षा ऋतु, मानसून, आयुर्वेद के जो सिद्धांत के हिसाब से एक तो अग्नि की विषमता देखने को मिलती है क्योंकि इसमें वात दोष का प्रकोप होता है। इसके लिए आयुर्वेद में अलग से वर्षा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐसे आहार, विहार और औषध द्रव्यों का प्रयोग किया गया है जिनका कि दीपन, पाचन इफेक्ट रहता है। क्षुधा की अल्पता है या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो घर में हमारे जो किचन है उसमें आयुर्वेद के हिसाब से औषधीय प्रयोग बताया गया है, जैसे कि अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है, हरिद्रा है। इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं रूटीन में अपने खाने के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि औषधियों की आवश्यकता है तो जैसे हींग से रिलेटेड कुछ योग आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसका प्रयोग आप 3 ग्राम के यानी आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में ले सकते हैं खाने से पहले। ऐसे ही सेंधा नमक के लिए जो बताया गया कि उसका कार्मिनेटिव एक्शन भी है और क्षुधा को भी प्रदीप्त करता है, पाचन भी करता है, तो उसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण आता है या लवण भास्कर चूर्ण है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं खाने से पहले। आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्षुधा अल्पता मिल रही है तो आप अजमोद आदि चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि चम्मच का तीसरा हिस्सा, छोटा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम खाने से पहले ले सकते हैं। तो ये आपका भूख को भी बढ़ाएंगे और पाचन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सुबह मोशन खुल के नहीं हो पा रहा है तो आप त्रिफला है जिसमें कि हरित की विभिन्न का अमल की है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में 1 चम्मच गर्म पानी से उसका प्रयोग सोते टाइम कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में बताई गई हर्ब्स हैं जैसे कि तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बना के या इसकी चाय बना के पीजिए। तो ये आपका इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है और पाचन के लिए भी अच्छी है। तो ये आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। पानी को सिद्ध करके, या जीरा है या फिर आपका अजवाइन है या फिर आपका जो धनिया है, उससे गर्म पानी को सिद्ध करके यानी कि उसको पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके गुनगुना करके उसका अगर आप सेवन करेंगे तो भी आपकी भूख भी सही रहेगी और पाचन तंत्र भी आपका सही से काम करेगा। खाने से पहले आप अदरक को हल्का सा भून के सेंधा नमक के साथ पहले वो खाएं, उसके बाद भोजन को प्रारंभ करें। तो ये आपका क्षुधा को भी इम्प्रूव करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और पाचन भी करता है। भोजन सही समय पर लें, कम मात्रा में खाएं और साथ ही भोजन व पानी को लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, मॉनसून का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी सेहत ठीक हो। इसलिए खान पान को लेकर लापरवाही न करें और स्वच्छता की आदत अपनाएं, जिससे बरसात के मौसम में आपका पाचन ठीक रहे और आप सेहतमंद रह सकें।
तो आज आपने जाना मंडूकासन का अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन करने से होगा लाभ, नियमित योग अभ्यास से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ, पाचन को बेहतर बनाने में उपयोगी है योग, ताज़ा, गर्म व सुपाच्य आहार का सेवन करें, पुराने चावल व गेहूं या शाली चावल का प्रयोग करना उपयोगी है, यूष का सेवन लाभकारी है, सोंठ से सिद्ध जल पिएं या पानी में शहद मिलाकर पिएं, अजमोदादी चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण का सेवन उपयोगी है, अदरक के टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर खाने से पाचन और भूख बेहतर होती है, जीरा, अजवाइन या धनिया का पानी पीना लाभकारी है, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग व इलायची का काढ़ा पीना पाचन के लिए उपयोगी है। बरसात के मौसम का मजा तभी होगा बेमिसाल जब आप रखेंगे अपने पाचन का हर दिन ख्याल। मॉनसून स्मार्ट बनिए, अपने स्टमक को सेफ रखिए। तो इस रेनी सीजन का एक ही मिशन, हैप्पी गट प्रॉपर न्यूट्रिशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग और आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य सहचर बने और ज्ञान परंपरा से अन्वित सद्विचार हमारे जीवन का आधार बने। इसी मंगल भावना के साथ आज की सुप्रभातम की प्रस्तुति को विराम देने का हो गया है समय, पर हम आपको छोड़े जा रहे हैं संस्कृत भाषा को सीखने और सिखाने के प्रभाग के साथ। तावत् पुनर्मिलामः, नमश्च कुर्मः। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। यदि किसी से पूछना हो आप कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, तो संस्कृत में पूछेंगे भवान कति दिनानि अवकाशम स्वीकरोति। भवान कति दिनानि अवकाशम स्वीकरोति। मैंने 2 महीने की छुट्टी मांगी है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। यदि वाक्य हो इन दिनों बहुत काम रहता है, तो संस्कृत में बोलेंगे एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। यदि वाक्य हो यह सूचना सभी को भेज दो, तो संस्कृत में बोलेंगे एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। यहाँ हस्ताक्षर करो। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। यदि वाक्य हो मेरे आवेदन पर विचार किया, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मम आवेदने विचारितम किम। मम आवेदने विचारितम किम। इसके बारे में फिर विचार करूंगा। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिंतयामि। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिंतयामि। यदि कहना हो जाइए निदेशक से मिलिए, तो वाक्य बनेगा गच्छतु निदेशकम मिलतु। गच्छतु निदेशकम मिलतु। वह अवकाश पर हैं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा सह अवकाशे अस्ति। सह अवकाशे अस्ति। तो अगले सोमवार मुझसे मिलना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। इस विषय में बाद में बताऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। मैं इसे अवश्य याद रखूंगा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। वाक्य यदि हो आपकी कही सभी बातें मैंने समझ ली, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा भवता कथितम
सर्वम अपि अहम अवगतवान। भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः।